हरे कृष्णा। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि नारद ऋषि ने पूरे ब्रह्मांड को कैसे बताया कि सती अनसुईया पतिव्रताओं में शिरोमणि है। हुआ यूं कि नारद जी एक बार ब्रह्मलोक में गए और वहां जाकर जैसे ही ब्रह्माणी के सामने पहुंचे तो वैसे ही ब्रह्माणी ने उनकी स्वागत सत्कार किया और वो उनको खिलाने के लिए लड्डू लेकर आई। लड्डू जैसे ही नारद ऋषि ने मुंह में डाला वैसे ही कहते आहा बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है। लेकिन सती अनसुईया का जो लड्डू के सामने ये बहुत फीका है। तो ब्रह्माणी का चेहरा उतर गया और कहने लगी कि क्यों ऋषि, ऐसा क्या है उसमें? तो बोले उसमें सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म का भी तो तेज है। सती अनसुईया कितनी तपोबल में आगे हैं, ये भी तो है उसके अंदर, वो स्वाद भी तो है। तो अब ब्रह्माणी का तो चेहरा उतर गया और वो नारद ऋषि तो ये कहकर चले गए। लेकिन अब ब्रह्माणी को तो ईर्ष्या होने लगी। हालांकि भौतिक संसार में जो ईर्ष्या होती है ना, वो आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप है। यहाँ की ईर्ष्या, काम, क्रोध सब विकृत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी ईर्ष्या वगैरह दिखाई देती है वो हाई लेवल की होती है। अब नारद जी आगे गए, कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जाकर भी नारद जी ने वही रोल किया। पार्वती जी ने जो कुछ उनको प्रसाद दिया उसमें उन्होंने सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म का जिक्र कर दिया। और फिर वो वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक में जाकर लक्ष्मी जी ने भी वैसा ही स्वागत सत्कार किया। फिर नारद जी बोले ओहो, सती अनसुईया का जो स्वादिष्ट प्रसाद है वैसा ये नहीं है। तो लक्ष्मी जी भी वैसे ही बेचैन हो गई और लक्ष्मी जी को भी वही बात बता दी नारद जी। अब नारद जी तो ये बेचैनी उन लोगों के मन में करके और चले गए वहां से। अब तीनों देवियां अपने अपने पति के सामने जिद कर कर बैठ गई कि आप जाएं और सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करें, क्योंकि नारद जी ये बोलकर गए हैं तो आपको उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब उनकी जिद के सामने और दूसरे अंतर्यामी भगवान सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म पूरे ब्रह्मांड में फैलाना भी चाहते थे। तो तीनों साधु का वेश धरकर सती अनसुईया के आश्रम पर गए और वहां जाकर बोले भिक्षाम देहि। तो देवी अंदर से निकल कर आई और आकर भिक्षा देने लगी। तो तीनों साधुओं ने अपना बता दिया कि हम तो जो निर्वस्त्र होकर भिक्षा देती हैं उससे हम भिक्षा लेते हैं। तो अब सती अनसुईया थोड़ी सी विचलित हुई। तो उस समय उनके पति अत्रि ऋषि प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने अपने पति से संपर्क साधा और उनको अब जो यहाँ सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में अत्रि मुनि को बताया। तो अत्रि मुनि ने अपनी योग बल से जान लिया कि ये तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं और सब कुछ जान गए अत्रि ऋषि। तो उन्होंने सती अनसुईया को कहा कि भाई अब तुम देख लो, ये तीनों वो देव हैं, साधु बनकर आए हैं, अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तो अनसुईया ने उनको 6-6 महीने का बच्चा बना दिया और तीनों को पालने में सुला दिया। और अब उसको अपना स्तनपान करवा रही है, उसको अपना स्तनपान करवा रही है और तीनों पालने में हाथ पैर मार मार कर वहाँ 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 करके रो रहे हैं। अब इधर सती अनसुईया तो उन तीनों में व्यस्त हो गई। अब उसको नहला रही है, उसको नहला रही है, अब उसको खिला रही है, उसको पिला रही है, उसको सुला रही है। उधर तीनों देवियों को, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि हमारे पति अभी तक सती अनसुईया की परीक्षा लेकर वापस क्यों नहीं आए। तो तीनों बहुत चिंतित थी और अपने अपने लोक में इधर से उधर बेचैन हुई घूम रही थी। तो नारद जी मजा लेने के लिए वहां प्रकट हो गए और नारायण 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 कहते हुए प्रकट हुए। तो बस नारद जी को देखते तीनों एकदम बोली, हे ऋषिवर, हमारे पति तो उस दिन से आए ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो बोले कि चलो सती अनसुईया के आश्रम पर चलते हैं। चित्रकूट में सती अनसुईया के आश्रम पर ले गए और तीनों देवियों को उनके दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि भाई ये है सती अनसुईया का आश्रम। तो हालांकि आश्रम के बाहर तक तीनों देवताओं की, तीनों भगवान की आवाज आ रही थी रोने की। उन्होंने पहले क्या किया कि क्या करें। तो बोले कि हमें तो अपने पति दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो तीनों देवियां पेड़ के ऊपर चढ़ गई और पेड़ के ऊपर चढ़कर उन्होंने देखा कि तीनों के पति हालांकि उन्हें पहचान में आ रहे हैं पर बाल रूप में 6-6 महीने के बने हुए हैं और रो रहे हैं और असहाय बने हुए हैं। सती जो खिलाती है तो खा लेते हैं, अपने आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो अब तीनों देवियों ने सोचा कि अब हम क्या करें, तो सोचा कि अब हमें सती अनसुईया की ही शरण लेनी पड़ेगी और जाकर देवी का आश्रम का दरवाजा खटखटाया और बोली कि अंदर से आवाज आई सती अनसुईया की कि कौन। तो वो तीनों एकदम धीरे से डरते डरते कहती हैं कि हम हैं आपकी पुत्र वधू। तो सती अनसुईया ने दरवाजा खोला और देखकर कहती है कि ओहो, मेरे पुत्र तो एक एक हाथ के हैं और ये 5-5 हाथ की मेरी बहुएं कहाँ से आ गई। तो तीनों उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और कहती है कि हे सती, आप हमें क्षमा कर दें, हम बहुत शर्मिंदा हो चुकी हैं, हमने जो कुकृत्य किया था उसकी सजा हम पा चुकी हैं। तो वैष्णव तो हमेशा ही मक्खन जैसे मुलायम हृदय का होता है। सती अनसुईया को तो किसी तरह का कुछ करना ही नहीं था, उन तीनों के पति वापस कर दिए। और इधर फिर दत्तात्रेय के रूप में तीनों का समावेश था, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और ये सती अनसुईया के पुत्र बने, उनका नाम दत्तात्रेय था। बोलो सती अनसुईया की जय।